एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मुझे 4 प्रश्नों के उत्तर ला कर दो। पहला प्रश्न, जो यहाँ का तो है पर वहाँ का नहीं। दूसरा प्रश्न, जो वहाँ का तो है पर यहाँ का नहीं। और तीसरा प्रश्न, जो यहाँ का भी नहीं है और वहाँ का भी नहीं है। और चौथा प्रश्न, जो यहाँ का भी है और वहाँ का भी है। तब मंत्री ने कहा कि राजन, मुझे आप 2 दिन का समय दें, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर ला कर दूंगा। 2 दिनों के बाद मंत्री 4 व्यक्तियों को लेकर राज दरबार में हाजिर हुआ और बोला, राजन, हमारे धर्म ग्रंथों में अच्छे बुरे कर्मों और उनके फलों के आधार पर स्वर्ग और नरक की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। यह पहला व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। यह गलत कार्य करके यहाँ तो सुखी और संपन्न दिखाई देता है, पर इसकी जगह वहाँ यानी स्वर्ग में नहीं होगी। तो जो यहाँ का तो है पर वहाँ का नहीं। दूसरा व्यक्ति अपने गृहस्थ में जीवन बिता रहा है। ये बड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपने गृहस्थ को पालता है। जो यहाँ तो कष्ट भोग रहा है, लेकिन जिस ईमानदारी से ये काम कर रहा है, इसकी जगह वहाँ यानी स्वर्ग में जरूर होगी। इसलिए ये वहाँ का तो है पर यहाँ का नहीं। तीसरा व्यक्ति भिखारी है, दूसरों पर आश्रित है, इसलिए यह ना तो यहाँ सुखी है और ना ही वहाँ सुखी होगा। जो यहाँ का भी नहीं है और वहाँ का भी नहीं होगा। यह चौथा व्यक्ति एक दानवीर सेठ है, जो अपने धन का सदुपयोग करते हुए दूसरों की भलाई भी कर रहा है और सुखी संपन्न भी है। अपने उदार व्यवहार के कारण यह यहाँ भी सुखी है और अच्छे कर्म करने से इसका स्थान वहाँ भी सुरक्षित होगा। इसलिए यह यहाँ का भी है और वहाँ का भी। तब राजा अपने मंत्री के चारों उत्तर सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। तो अब विचार करने वाली बात यह है कि हमें जो है किस तरीके का व्यक्ति बनना है। हमें क्या यहाँ के सुख के बारे में सोचना है और वहाँ के सुख को भूल जाना है, या फिर हमें यहाँ के सुख के बारे में भी सोचना है और वहाँ का भी सुख प्राप्त करना है। तो अगर हम चाहते हैं कि चौथे व्यक्ति की कैटेगरी में आएँ, तो हमें भी अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। हमें यहाँ तो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करना ही है और साथ ही साथ हमें परलोक का भी सुख प्राप्त करना है। उसके लिए हमें मालिक की भक्ति के लिए, दूसरों की सेवा के लिए अपना समय जरूर निकालना पड़ेगा। तभी हम इस संसार में भी सुख प्राप्त कर पाएंगे और जब हम यहाँ से जाएंगे तो भी हमें सच्चा सुख प्राप्त होगा। धन्यवाद।